नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। चंदौली में पत्नी और नंदोई ने मिलकर हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने किया पूरा खुलासा। प्रयागराज में बिना डिग्री के फर्जी क्लिनिक चलाने का मामला, सीएमओ से शिकायत दर्ज। श्रावस्ती में श्रावस्ती मॉडल को 60 भूमि विवादों का मौखिक निस्तारण कर दिया गया। सीतापुर में सांसद राकेश राठौर बिजली संविदा कर्मियों के समर्थन में धरने पर बैठे। सीतापुर में तालाब की जमीन पर 15 साल से कब्जा, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। बदायूं में विधायक राजीव सिंह की गाड़ी का एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट, बाल बचे। बीएचयू में क्लर्क भर्ती परीक्षा को लेकर संविदा कर्मियों का विरोध तेज हुआ। जौनपुर में गैस पाइपलाइन मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत। प्रयागराज में फर्जी क्लिनिक का मामला दोबारा सामने आया, कार्रवाई की मांग तेज हुई। सोनभद्र में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई, 3 टिपर वाहन जब्त हुए। मुगलसराय में युवक का शव मिला, नशे में गिरने से मौत की आशंका बताई जा रही है। सहरसा में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भागलपुर में गैस संकट से लोग जूझ रहे, चूल्हा कोयले पर लौटे वापस। भागलपुर में ट्रैफिक डीआईजी की बैठक, सड़क हादसे को रोकने पर जोर दिया। सबौर में उप विकास आयुक्त ने योजनाओं की समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश। नाथनगर में गैस एजेंसी के खिलाफ उपभोक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। भागलपुर में साउंड व्यवसायियों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। दियारा में अवैध रास्ता हटाने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। भागलपुर में ई रिक्शा चालक ने फांसी लगाकर जान दी, परिवार में मचा कोहराम, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था पूरा का पूरा परिवार। सुल्तानगंज नगर परिषद की बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सहरसा में पैक्स चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नामांकन जारी हुआ। भागलपुर में स्कॉर्पियो की टक्कर से छात्रा की मौत, NH80 जाम हुआ। खजुराहा पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन से मुकाबला रोचक हुआ। कैमूर में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन, विरोध। रायपुर में मंत्री केदार कश्यप ने योजनाओं का लाभ समय पर देने के दिशा निर्देश दिए। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉमन से क्वीनिंग 9 अप्रैल से शुरू। कोटा मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की अचानक मौत हो गई। निवाई में एफसीआई डिपो पर बकाया राशि को लेकर कुर्की की कार्रवाई की गई। कोटा में अनंत उत्सव में विशेष बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। धौलपुर में एसपी ने थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए। पुष्कर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महायज्ञ में हिस्सा लिया। बूंदी में राम जल सेतु परियोजना का सीएम ने निरीक्षण किया। जोधपुर में सफाई कर्मचारियों का ठेका प्रणाली में खिलाफ हुआ है विरोध तेज।
अजमेर में पार्किंग में इलेक्ट्रिक कार की टक्कर से महिला की मौत। असम, केरल और पौंडीचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया गया। पीएम मोदी की रैली से पहले बस युद्ध, बीजेपी का आरोप, टीएमसी में कैंसिल की 200 बसें। केरल, असम और पौंडीचेरी की 296 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब स्कूलों की छुट्टी एक साथ नहीं होगी, जान से निजात के लिए नए नियम आए सामने। हिंदी थोपने की बहस के बीच कर्नाटक में हिंदी का जलवा, 93% छात्रों ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में इसे चुना। रापका में दीपिका बनी लीड हीरोइन, साथ दिखेंगी रश्मिका मृणाल और जानवी भी। गुजरात टाइटंस को झटका, बीसीसीआई ने ठोका शुभमन गिल पर लाखों का जुर्माना, 12 लाख का जुर्माना। 25 शब्द भी टाइप नहीं कर पाए बाबू, डीएम ने डिमोशन कर बनाया चपरासी। समय रहना, तू गधे पर बैठने लायक, मुकेश खन्ना का करारा जवाब, तू कुत्ते की दुम है। सम्राट चौधरी पर नजरें, नीतीश की मुख्यमंत्री पद छोड़ने की डेट हुई फाइनल। कार्ड दिखाने वालों पर शादी घरों को मिलेगा सिलेंडर। अतीक जैसा हाल करेंगे, अभी मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी दी गई। कांग्रेस पार्षद ने वंदे मातरम गाने से किया मना, कहा हम इस्लाम को फॉलो। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप सेफ है तो आप बिल्कुल ब्रेन डेड है, पावेल डुवोरी, सीईओ टेलीग्राम ने कहा। स्मृति मंदाना का पलाश मुच्छल से हुआ पैचअप, फैमिली की मुलाकात का वीडियो वायरल हुआ, चर्चा तेज हो गई। आसाराम के बेटे नारायण साई की पत्नी की तलाक अर्जी हुई मंजूर। ममता बनर्जी से लगभग 6 गुना ज्यादा अमीर है सुवेंदु अधिकारी। धीमी ओवर गति के लिए गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पर हुई है कार्रवाई। पंचायत का फैसला, गलती से भी दे दी गई गाली तो लगना पड़ेगा, पूरे गांव में लगाना पड़ेगा झाड़ू आपको। साली को ही दुल्हन बनाऊंगा, टावर पर चढ़ा जीजा, रटता रहा यही अलाप। बाउंड्री के पास नहीं जाएंगे एक्स्ट्रा खिलाड़ी, बीसीसीआई ने लगाई है रोक। असम के सीएम हिंदुस्तान के सबसे करप्ट सीएम है, राहुल गांधी ने कहा। योगी सरकार ने यूपी में दुग्ध उत्पादन में तोड़ दिया सारे रिकॉर्ड, जाने 40% वृद्धि का राज, बताया गया। वार्नर ने पिए थे वाइन के 3 ग्लास, जांच में आया सामने। – 2028 में होना था आयोजन, भारत ने वापस लिया COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव। ममता को बांग्लादेशियों की चिंता, बंगाल की चिंता करेगी बीजेपी, नितिन नबीन ने कहा। बीजेपी सरकार कानून पर कायम करेगी भरोसा, ये मोदी सरकार की गारंटी, हल्दिया की रैली में पीएम बोले। भवानीपुर में नंदीग्राम होने जा रहा बंगाल की चुनावी रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेबनान में इजरायल के भीषण हमले की फ्रांस ने की है निंदा। विधानसभा चुनाव 11 बजे तक पौंडीचेरी में 37.06% और केरल में 32.78% वोटिंग हुई। असम चुनाव 11 बजे तक 38% से ज्यादा मतदान, पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। बंगाल चुनाव, हल्दिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित। लेबनान पर इजरायल ने फिर किया बड़ा हमला, बेरूत में कई इमारतें तबाह हो गई।
दिल्ली में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, 20 से ज्यादा आईएएस का ट्रांसफर हुआ। असम में 9 बजे तक 17.87% और केरल में 16.23% वोटिंग हुई। सीएमओ को सुरक्षित करेगा आपका एक वोट, असम में मतदाताओं से अमित शाह की अपील। सीज फायर लेबनान ने नहीं, ईरान ने समझने में हुई गलती, युद्ध पर बोले जेडी वेंस। पौंडीचेरी, केरलम और असम में मतदान शुरू हो चुका और साथ ही मतदान पुलों पर लंबी कतारें देखने को मिली। सीज फायर उल्लंघन के जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। केरलम, असम और पौंडीचेरी में आज होंगे विधानसभा चुनाव। इजरायली हमलों से लेबनान दहला, 250 लोगों की मौत। इजरायली हमलों में 182 की मौत, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है पूरी जानकारी। बातचीत से पहले सीज फायर प्रस्ताव की 3 शर्तों का उल्लंघन, ईरान ने कहा। 3 राज्यों में हुआ विधानसभा का चुनाव आज। ममता के पास न घर न गाड़ी, पैसे सिर्फ 15.37 रुपए, ऐसा कहा गया। मां कामाख्या मंदिर यात्रा के दौरान असमिया जापी में दिखे रोहित शर्मा। ममता का जो हाल नंदीग्राम में हुआ वही भवानीपुर में भी होगा। हार कर भी सीएसके ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा बार 200 रन बनाए हैं। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है, सब एमपी में पूछा गया विवादित प्रश्न। अमेरिकी खबर के बाद अदानी की चांदी कुछ ही घंटों में कमाए आरएस 1.28 करोड़। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी मिली है। रतलाम कांग्रेस पार्षद के खिलाफ फिर सावरकर को बताया था देशद्रोही। अतीक अहमद के ड्राइवर मोहम्मद इरफान को गोली मारकर हत्या कर दी गई उसकी। पौंडीचेरी में रोबोट करता दिखा वोटरों का स्वागत, असम में वोटरों की भीड़ देखने को मिली। योगी सरकार का मास्टर प्लान, कुशीनगर में बसेंगे 2 नई टाउनशिप, वैश्विक बौद्ध पर्यटन का बढ़ेगा केंद्र उत्तर प्रदेश। हसुआ लेकर खेतों में गेहूं काटने लगे सीतामढ़ी ने डीएम रिची पांडे के साथ। सीएम मोहन यादव ने रामभद्राचार्य से की है मुलाकात। यूपी में बेमौसम बारिश से फसलें तबाह हैं, सीएम ने दिया 24 घंटे मुआवजा देने का आश्वासन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डाला अपना वोट। जनहित याचिका को खत्म करने का समय आ गया, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा। गुजरात से हारकर भी पॉइंट्स टेबल पर टस से मस नहीं हुई दिल्ली। भय रहित, हिंसा रहित चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2-2। अब टोल प्लाजा पर कैश बंद, 10 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, बिना फास्टैग के यूपी पेमेंट भी पड़ेगा 1.25 गुना महंगा। सीज फायर के बाद भी कम नहीं हुई ट्रंप की मुश्किलें, 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा। पत्नी सोफिया संग मैच देखने पहुंचे शिखर धवन। तेज प्रताप के बोल से मचा बवाल, महिलाएं सिगरेट पीती, पुरुष देखते रह जाते। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।